तो क्या वाकई कॉकरोचों के बीच मुनीर के आतंकी भी थे? मुनीर के आतंकी कॉकरोचों के बीच जंतर मंतर पर? क्या सीजेपी प्रोटेस्ट में ब्लास्ट की साजिश रच रही थी आईएसआई? क्या जंतर मंतर पर सिर्फ पत्थर नहीं, पेट्रोल बम भी चलने वाले थे? तो क्या जंतर मंतर पर आईएसआई की टूलकिट भी काम कर रही थी क्या? और सबसे बड़ा सवाल ये, जंतर मंतर पर दंगों का प्लान था और दंगों के बाद देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश थी क्या? मैं जानता हूं जब यह बात हम कहेंगे तो आप में से कई लोग कहेंगे कि यह तो कॉकरोचों को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, यह तो छात्रों को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है, और जो भी इस तरह का दावा कर रहा है वो कॉकरोच आंदोलन के खिलाफ होगा। ठीक, और यह मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा होगा। तो साहब सुन लीजिए, यह दावा दिल्ली या बीजेपी शासित किसी प्रदेश के पुलिस का नहीं है। कॉकरोचों के बीच में आतंकवादी, जंतर मंतर तक आतंकवादी, जंतर मंतर पर आतंकवादी हमले का प्लान, आईएसआई की टूल किट, यह दावा दिल्ली या बीजेपी शासित किसी प्रदेश के पुलिस का नहीं है, पंजाब पुलिस का है। पंजाब पुलिस, आम आदमी पार्टी की सरकार। पंजाब पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर कॉकरोच आंदोलन के दौरान मुनीर और आईएसआई के इशारे पर आतंकी वारदात की पूरी प्लानिंग फिक्स थी। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आईएसआई के समर्थन वाले एक मॉड्यूल ने हाल में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर आतंकी हमला करने का प्लान बना लिया था। आतंकवादी जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान वहां मौजूद थे, मतलब छात्रों के बीच आतंकवादियों तक की घुसपैठ हो चुकी थी, पेट्रोल बम चल सकता था। एक हैंडलर ने, यह सब पंजाब पुलिस के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, एक हैंडलर ने विरोध प्रदर्शन के दौरान टेरर मॉड्यूल के कुछ सदस्यों को पेट्रोल बम बनाने का सामान लेकर जंतर मंतर भेजा था, लेकिन वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाए और हाल ही में टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने पर उन्हें पकड़ लिया गया। पंजाब पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों को पाकिस्तान में बैठे, जंतर मंतर पर मौजूद आरोपियों को पाकिस्तान में बैठे कथित आईएसआई हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। दिमाग घूम रहा है साहब ये सब कुछ सुनकर। जंतर मंतर पर कॉकरोचों की भीड़ के अंदर पहुंचने के बाद कथित आतंकवादियों को लोकल स्लीपर सेल के जरिए मदद भी पहुंचाने की कोशिश के आरोप हैं। ये सब पंजाब पुलिस के हिसाब से है। जंतर मंतर पर मुनीर के आतंकी यूपी के रहने वाले एक हैंडलर के संपर्क में भी आ गए थे, जिस पर कथित तौर पर उन्हें हथियार और बारूद मुहैया, विस्फोटक मुहैया कराने की जिम्मेदारी थी। आप सोचकर देखिए, पेट्रोल बम, हथियार, विस्फोटक, बारूद। बाल बाल बची है दिल्ली साहब, बाल बाल बच गई दिल्ली। पुलिस कमिश्नर भुल्लर ने बताया कि 2 आतंकी मॉड्यूल में से एक को आईएसआई हैंडलर्स ने सुरक्षा ठिकानों और वर्दीधारी कर्मियों की रेकी करने और उनके वीडियो बनाकर हैंडलर्स को भेजने का काम सौंपा था। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस और वर्दीधारी वालों को टारगेट करने का काम सौंपा गया था। पुलिस वालों पर हमला, वर्दीधारियों पर हमला, सुरक्षा बलों पर हमला, बारूद, विस्फोटक, हथियार, ये सब कुछ पंजाब पुलिस। मैं एक भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, और ये कोई बीजेपी शासित या कोई छात्र आंदोलन के विरोधी कोई नहीं कह रहा है। उन्होंने बताया कि चिंता की बात है कि नाबालिगों को भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा था। उन्होंने बताया साहब कि हवाला और दूसरे तरीकों से आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को पैसे भी भेजे जा रहे थे। ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। बाल बाल बची है दिल्ली, अगर पंजाब पुलिस को सही माना जाए तो। साहब, इन आतंकवादियों का प्लान कॉकरोच आंदोलन के बीच पेट्रोल बम और अन्य हथियारों से धमाके करने का था, जिसके बाद देश में शायद दंगों का माहौल तैयार होता कि देखो पुलिस ने फायरिंग हो गई, बवाल हो जाएगा, हिंसा होगी, दंगे का प्लान था। और कॉकरोच आंदोलन में आतंकवादियों की साजिश का ठीकरा दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता, जैसे हुआ था 20 जुलाई के वक्त हुआ था।
हिंसा पर जंतर मंतर पर मौजूद उपद्रवियों ने, याद है ना उन्होंने क्या किया था, उस वक्त भी ठीकरा दिल्ली पुलिस पर फोड़ा गया, हमला भी पुलिस पर, ठीकरा भी पुलिस पर। हालांकि पंजाब पुलिस के मुताबिक, अब सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पंजाब पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता के चलते, दिल्ली पुलिस की एजेंसियां, दिल्ली पुलिस की सक्रियता, उन एजेंसीज की सक्रियता के चलते वहां कोई वारदात नहीं हो सकी। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की है और आरोपी वापस पंजाब लौटा है। वो लोग नहीं कर पाए जंतर मंतर पर कुछ, जिसके बाद वो अमृतसर में पकड़े गए 4 नाबालिगों समेत कुल 9 के पास से पंजाब पुलिस को 4 पेट्रोल बम, अब ऐसा नहीं है सब कुछ हवा में है, 4 पेट्रोल बम, 2 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, लाइटर मिले हैं। पंजाब पुलिस ने बताया कि एक आरोपी ने पूछताछ में कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वो अपने 8 साथियों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर गया था। वो जंतर मंतर गया था। पुलिस का दावा है कि यहां चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के धरने के दौरान आतंकी वारदात को अंजाम देने का टास्क इन्हें दिया गया था। इन सभी कॉकरोचों को कांच की बोतलों में पेट्रोल बम तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई थी। सब कुछ याद आ रहा है, वो तो दिल्ली दंगा याद आता है साहब ये सब कुछ सुनकर। कांच की बोतलों में पेट्रोल बम, और जंतर मंतर पर अलग अलग टारगेट भी सेट कर दिए गए थे। पुलिस की जांच में भी सामने आया कि दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास गुप्त कैमरे लगाकर संवेदनशील सूचनाएं और वीडियो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। बहुत खतरनाक प्लान था जंतर मंतर पर पंजाब पुलिस के हिसाब से। अब सोच कर देखिए, अगर ये प्लान में ये लोग कामयाब हो जाते या 1% भी कामयाब हो जाते तो क्या होता। पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा जुबिनाइल है, और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई स्पोर्ट जैसे मटेरियल वगैरह, पेट्रोल बम्स वगैरह दिलवाए गए। वही पाक बेस्ड हैंडलर जो ISI का बंदा है लग रहा, उसी ने ये उनको वहाँ लोकल सपोर्ट और मटेरियल प्रोवाइड करवाया। बट किसी कारण ये अपना किसी एग्जीक्यूशन से में कामयाब नहीं हो पाए। छात्रों के बीच अगर पेट्रोल बम चलते, हथियार चलते, विस्फोटक बारूद होता तो क्या होता, किसे जिम्मेदार ठहराया जाता? देश की एजेंसियों को? नाकाम है देश की एजेंसियां, यही कहा जाता ना। छात्रों पर सख्ती होती तो पुलिस बदनाम, पुलिस गाली खाए, और अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो गालियां पड़ती पुलिस को, एजेंसियों को। शायद ये कहा जाता साहब कि मोदी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए पेट्रोल बमों से हमला करा दिया हो गया होगा। अब तो पंजाब की पुलिस कह रही है, कोई बीजेपी शासित राज्य की पुलिस तो नहीं कह रही। उपद्रवियों को कॉकरोच या समर्थक कहकर डिस्काउंट दे दिया जाता, यही कहा जाता ना, बच्चे हैं गलती हो गई। जैसा कि कॉकरोच आंदोलन में शामिल उन लोगों को लेकर भी हुआ जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए खुलासा किया कि 20 जुलाई को हिंसा वाले दिन जंतर मंतर पर कॉकरोचों के बीच हत्या के आरोपों पर शामिल जो लोग हैं वो 101 थे। 101 हत्या के आरोपी थे। 62 लोग वो थे जिन्होंने हत्या की कोशिश का, जिन पर केस था। लूट और डकैती में शामिल 284 लोग थे। जब दिल्ली पुलिस ने कही यही बात की 2700-2800 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग उस आंदोलन में हैं, तो दिल्ली पुलिस को गालियां दी गई। अब पंजाब पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? आपको याद होगा आम आदमी पार्टी पार्षद का हिस्ट्री शीटर पति हाजी अफजल भी वहां पर पहुंचा था, हाजी अफजल। इसके अलावा महिलाओं से छेड़छाड़, पॉक्सो, झपटमारी, अपहरण, आर्म्स एक्ट और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई गंभीर मामलों के आरोपी भी वहां पर मौजूद थे। खुद याद करिए, खालिस्तानी आतंकवादी भगौड़ा गुरपंत सिंह पन्नू याद है ना, वो डरपोक खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू। इस बात की पुष्टि उसने की थी कि कॉकरोच आंदोलन के जरिए खुद आतंकवादी भी अपनी प्लानिंग को अंजाम देना चाहते थे। वो फंडिंग भी कर रहा था। पन्नू ने वीडियो जारी कर दावा किया था कि उसने सीजेपी के नेताओं के साथ जूम मीटिंग की थी। हालांकि उसका दावा था, कितना सही कितना गलत हम नहीं बता सकते, लेकिन उसने दावा किया। इसमें आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। वीडियो में पन्नू ने कहा था कि जूम मीटिंग में सीजेपी और मैंने जो ऐलान किया उसे याद रखो, दिल्ली को और मोदी को गिराना है, मोदी सरकार को गिराना है, मोदी की हुकूमत का तख्ता पलट करना है और भारत को तोड़ना है। मतलब इस हद तक की साजिश थी। लेकिन जब इसी साजिश का एंगल दिल्ली पुलिस ने यह कहकर दिया कि कॉकरोच आंदोलन में उपद्रवी शामिल हैं, तो कई राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द हो गया। पुलिस वालों को उपद्रवी गुंडा बता दिया गया। सोनम वांगचुक तक ने कह दिया था साहब कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। याद है ना, कुछ असामाजिक तत्व घुसपैठ कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।
याद करिए, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में भी लिखा था कि राष्ट्र विरोधी ताकतें कुछ हाईजैक कर रही हैं, उनके हाथ में ना चला जाए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। खुद कॉकरोचों ने कहा था कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों को प्रदर्शन में घुमाया गया, घुसाया गया। लेकिन जब उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले ज्यादा दर्द भी इन्हीं सीजेपी और इनकी कथित कॉकरोच समर्थक पार्टियों को हुआ। मैं कह रहा हूं साहब, इसको ऐसे समझिए, अब तो पंजाब पुलिस ने कह दिया कि कॉकरोच आंदोलन में आतंकवादी भी घुस गए थे, दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान था। तो अब कई नेताओं के मुंह में दही जम गई है क्या? अब उनका नेटवर्क एरोप्लेन मोड में चला गया है। अब क्या पंजाब पुलिस के लिए भी कहेंगे कि ये मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं ये लोग? मामला बहुत गंभीर था। बाल बाल बची है दिल्ली, जंतर मंतर। देश की पुलिस, देश की एजेंसियों को धन्यवाद दीजिए, पंजाब पुलिस को भी धन्यवाद दीजिए, और टैप देखते रहिए।